देखो भाई एक सवाल आपका छूट गया था इस टाइप का, जो पीछे ही हो जाना चाहिए था इसको। ठीक है, जैसे आपसे बोलेगा ना अंत से आरवां पद, जैसे अंत से आरवां पद, तो अंत से आरवां पद का फार्मूला होता है एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। अंत से आरवां पद का अभी इसी में लगाएंगे फार्मूला। देखिए जैसे इस सवाल में दिया है ना कि समांतर श्रेणी इतने का अंत से 15वां पद, तो अंत से आरवां पद का फार्मूला आर के जगह 15 हो जाएगा। ठीक है, ए और डी सेम तरीके से, और यल मतलब अंतिम पद लास्ट। ठीक है, यानी 86 आपका यल का मान हो जाएगा। तो अंत से देखिए, चूंकि अंत से आरवां पद बराबर होता है यल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है भाई, इसलिए श्रेणी का अंत से 15वां पद बराबर हो जाएगा यल माइनस 15 माइनस वन इंटू डी। अब यहां पे हम ध्यान देंगे कि यल आपका क्या है 86, माइनस 15 में से 1 गया 14 गुणे डी, 6 में से 2 गया 4, डी का मान है। ठीक है, 86, 14 चौका 56, घट गया 30। ठीक है, तो श्रेणी का अंत से 15वां पद 30 आ गया। ठीक है, जो भी आपसे पूछेगा वो आप बता लेंगे। ठीक है, जो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे अंत से जब पूछेगा तो इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आपका 16वां टाइप है कि यल बराबर दे दिया है, यल मतलब अंतिम पद, अंतिम पद मतलब यनवा पद है ना भाई, यनवा पद दे दिया है, और यस बराबर मतलब ये यन पदों का जो 9 पद है उन 9 पदों का योग, क्योंकि यहां बोला है ना कुल 9 पद है, तो 9 पदों का योग 144 और अंतिम पद 28। आपसे ए का मान जानना चाहता है और सार्वअंतर आपको दिया नहीं है। ठीक है, तो जो चीज आपको पता नहीं है पहले काम वो मानेंगे। माना हमारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वअंतर डी है। सार्वअंतर डी है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वअंतर डी है और दिया है। ठीक है, एल बराबर 28 दिया है, एल बराबर 28। अब यल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 28। ए प्लस एन के जगह कुल पद कितने हैं 9, तो 9 माइनस वन, 9 माइनस वन सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 रखेंगे, 9 माइनस 1 8 डी 28। समीकरण नंबर 1 तथा एक चीज दिया है यस बराबर 144। यस का फार्मूला हो गया 9/2 या न अपन 2 होता है ना, और 2a प्लस 9 माइनस 1। ठीक है, यानी 8d बराबर 144। ठीक है भाई, इस 2 से दोनों काट दो। ठीक है, तो 9 और यहां बच गया a प्लस 4d बराबर 144। देखिए भाई 9 से ये कटेगा तो a प्लस 4d बराबर 16। समीकरण नंबर 2। अब देखिए भाई समीकरण 1 में से 2 को हटाएंगे, a का काम तमाम। 8d में से 4d गया, या सीधा लिख दे रहे हैं समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है, तो 8d में से 4d गया तो आपका बच गया 4d बराबर 28 में से 16 गया तो बच गया 12। ठीक है, 4 से काट दो, d का मान हो गया 3। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान
समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, डी का मान 1 में रख दीजिएगा तो चलिए a प्लस 8 इंटू 3 इज इक्वल 28। ठीक है, तो a बराबर 8 3 का 24 उधर आएगा, घट जाएगा, 28 में से 24 गया 4। a का मान आपसे पूछा था, हो गया काम तमाम। ठीक है भाई, हाँ देखो सुन लो, पहले हम देख रहे हैं काहिलों के साथ बैठ के 2-4 लोग और काहिल हो जा रहे हैं, है ना। तो सही कहा गया है, गलत नहीं कहा गया है कि हाँ संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। ठीक है, अगर अच्छे आदमी हो, शराबियों के बीच में बैठना शुरू कर दोगे तो उनके गुण आपके अंदर आ जाएंगे और आपके गुण चले जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब ये वाला टाइप, भाई शेर के साथ अगर रहोगे तो शेर वाली एक्टिविटी आएगी। अगर आपको शेर का बच्चा हो और कुत्तों के बीच में छोड़ दिया जाएगा ना, तो कुत्तों के साथ रहते रहते कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देगा, दहाड़ने की कला भूल जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है वही, अगर बाज के तरह उड़ना है तो तितलियों का सहारा छोड़ दो, तितलियों का साथ छोड़ दो। उसके पीछे उन दोनों की कहानी थी। वही बाज का बच्चा किसी तरह से गुम हो गया था, तितलियों के बीच में चला गया था, और जितना तितली उड़ती थी उतना ही वो भी उड़ पाता था। बाज लंबा उड़ान भरता है ना, लेकिन रह रहा था तितलियों के साथ, तो तितलियों का एक्टिविटी सीख गया था। तो आप लोगों से अनुरोध यही है कि अच्छे लोगों के साथ बैठिए, जो सवाल लगा ले रहे हैं, जो बढ़िया से चल रहा है उनके साथ बैठिए। अब जिसको कुछ नहीं आ रहा उसके साथ बैठे हो, अपना भी पढ़ाई, अपने तो डिस्टर्ब भैया पबजी खेल खेल के तुमको सब्जी बेचवाएगा। ठीक है, ये जितने पबजी वाले हैं सब्जी बेचेंगे सबके सब। हाँ, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, करो बस यही सब करो, और कुछ काम नहीं है। ठीक है ना भाई, पढ़ाई चल रही है, पीछे बैठ के लगे हैं हिला, हाँ, उसी में पागलों की तरह चिल्लाते भी रहते हैं सब। हाँ, पता नहीं क्या उसी में मारो मारो, हाँ ऐसे करते रहते हैं सब बेमतलब के। यहाँ चल रहा है, ठीक है, यहाँ ये भाई इसी को समझ लो पबजी है, इसी में मारो, लगाओ सवाल लगाओ, दम है तो। और उल्टा सीधा उसमें दूसरे से बात भी करते रहते हैं सब। हाँ हाँ भाई, हाँ देखो अटैक करो, मतलब अटैक करो, उसी में अटैक करते रहते हैं सर। बस जान लो, ठीक है, चलो आओ आगे चलते हैं। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। ठीक है, प्रथम 15 गुणजों का योग, गुणज क्या होते हैं, जो उनके गुणे में आए, पहाड़ा में आए। ठीक है, और प्रथम 15 की बात कर रहा है, पहले 15, क्योंकि आगे तो बहुत आएंगे, 8 का गुणा बहुत हो सकता है। ठीक है, तो 15 गुणजों का योग, तो हम लोग 8 के 15 गुणजों को लिखते हैं। देखिए भाई 8, दूसरा होगा 16, तीसरा होगा 24, 8 चौके 32, डैश 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 डैश, अंतिम वाला क्या होगा 8 गुणे 15, तो 15 वठी 120, है ना भाई। पहला निकालना था तो 1 से गुणा, दूसरा निकालना है 2 से गुणा, तो हमें निकालना है 15 हुआ तो 15 से गुणा, है ना भाई। ये आपको प्राप्त हो गई श्रेणी। अब आपको चाहिए श्रेणी का योगफल, तो हो गया 8 के 15 गुणजों का योगफल। तो चलिए a बराबर 8, d बराबर 8, n बराबर 15। ठीक है, हाँ n बराबर 15। ठीक है, और दिया है, मतलब वो सब पता चल गया, निकालना है आपको, ज्ञात करना है यश 15, यानी 15 पदों का योग। तो हो जाएगा यहाँ पे 15/2, 2 इंटू ए के जगह 8 प्लस 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी का मान 8। ठीक है भाई, 15/2, 2 गुणे 8 प्लस 14 गुणे 8। ठीक है, इस 2 से दोनों को काटिए। ठीक है, 15 गुणे 8 प्लस 14, यहाँ 4 होगा भाई, तो 14 चौका 56,
ठीक है, 56 और 19, ठीक है, 64, ठीक है। अब 64 गुणे 15, ठीक है, 960। हाँ, 64 का गुणा 15 में करना है तो 10 हटा दिया, 5 हटा दिया जाए, 10 हो गया तो 640, और 640 का आधा 320, ठीक है। तो 640 और 320, 6 3 9, 960। एक तो जानते हो अभी एक तो अभी समझा रहे थे ना, बैच चल रहा था, इंटर का बैच चल रहा था, उसी में समझा रहे थे, तो वो हम ही को समझाना शुरू कर दिए। सब कह रहे हैं, अब हम कहे भाई फेल हो गए सब तो पीछे हो गए। कह रहे नहीं सर, फेल हो गए तो अच्छी बात है ना, अगले साल और बढ़िया पढ़ाई करेगा और तगड़े में अच्छा नंबर ले आएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी देखिए कुछ उन्हीं टाइप के व्यक्ति यहाँ भी कह रहे हैं, सही बात है, ठीक है, उसी टाइप के व्यक्ति है। फेल हो जाने के बाद एक साल दोबारा पढ़ने का उतना इच्छा नहीं रह जाता है, ठीक है। तो फिर अगर उसको एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं हम कि भाई एक बंदा तुमसे पहले चलना शुरू किया, ठीक है, लेकिन वो गिर गया और तुम अभी चलना शुरू किए हो, उसके पास पहुंचोगे, जब वो गिर गया जब तक वो सहलाएगा तब तक उसके पास पहुंच जाओगे, फिर उठ के वो चलेगा, ठीक है, और तुम भी चलोगे, तो आगे कौन जाएगा? तो कह रहा जो पहले चला था भले गिर गया है, अब आप गिरेंगे जो बाद में चलेगा, अब क्योंकि वो सीख गया है। हम कहे मूर्ख, तुमको ये चीज नहीं पता है, वो जो बदवा में चला है ना, उसकी गलती देख के वो सीख गया है। तो जरूरी है गलती करना, दूसरे की गलतियों से सीख लेना सबसे बड़ा होशियार का काम होता है, ठीक है। तो जो दूसरा वाला वो आगे जाएगा, पहला वाला तो अपना दर्द सहलाएगा, जब चलेगा तो कहेगा वो करेगा तो उस कंफर्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा वाला है वो चोट से वंचित है, उसको चोट नहीं प्राप्त है, इसलिए वो तेज जाएगा, ठीक है भाई। समझाने वाले लोग बहुत हैं, जो जैसा होता है उसी टाइप का सोचता रहता है, ठीक है। चलिए, कह रहे ठीक है, अरे बहुत बढ़िया है। हाँ, एक साल फेल हो जाएंगे तो अगले साल टॉप करेंगे, फेल होने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए, समांतर श्रेणी का यमवा पद इतना दिया है 1/n, यनवा पद दिया है 1/m, तो सिद्ध करना है mn पदों का योग हाफ mn + 1 होगा, ठीक है। तो आपको ना ए का पता ना डी का पता, जब दोनों का पता नहीं है, दोनों लापता है, तो चलिए उनको हम मान लेते हैं, ठीक है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी है, सार्वंतर डी है, ठीक है। अब देखिए दिया है एमवा पद, तो आपके हिसाब से एमवा पद का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस m - 1 इंटू डी बराबर भाई साहब ने दिया 1/n, ठीक है, समीकरण नंबर 1। तथा यनवा पद यानी a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों का 3-5 करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, जोड़ने घटाने का बात करते हैं। तो 1 में से 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 - 2, 1 फिनिश। अब देखिए m - 1 इंटू डी माइनस n - 1 इंटू डी बराबर 1/n - 1/m, है ना भाई। दोनों का डी बाहर निकाल दो, तो यहां बच गया m - 1 और यहां बच गया -n + 1, ठीक, बराबर दोनों का नीचे का ले लो एलसीएम, ठीक है। m से गुणा इधर, n से गुणा इधर, m - n, ठीक, -1 + 1 कैंसिल, यहां है आपका d,
यहां बच गया m माइनस n, ठीक। इधर आपको दिख रहा है m माइनस n बटा m n, कैंसिल, ठीक। तो d के बराबर आपको पता चल रहा होगा 1 बटा m n, ये d का मान है। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, a का मान प्राप्त होगा। यहां दिख रहा है ना सभी को? अब छोटा में हो जाएगा ना काम, इधर बता दें। चलिए देखिए, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर m n, और उधर दिया है 1 बटा n, ठीक। हमको चाहिए a का मान, तो a को रोक दीजिए, 1 बटा n पहले से उपस्थित है, माइनस में ये जाएंगे m माइनस 1 बटे m n, दोनों का एलसीएम लीजिए m n, ठीक है। यहां देखिए केवल n है, आपने लिया क्या है m n, तो जो नहीं है उससे गुणा करेंगे कहा, ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा m माइनस, यहां जो लिए हो वही है तो ऊपर गुणा नहीं होगा m, चूंकि यहां बाहर माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाएगा +1, m का काम तमाम, ऊपर बचा 1 बटा m n, तो a का मान भी 1 बटा m n, d का मान भी उतना ही। अब आपको करना क्या है, निकालना है कि mn पदों का योग, mn पदों का योग निकालेंगे, वो आपका इतना आएगा, ठीक है। आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो यहां कर दिया जाए क्या, mn पदों का योग, देखो भाई, ठीक, यस mn है ना भाई। तो फार्मूला होता है आपका mn बटा 2, ठीक, 2a, 2a की जगह है 1 बटा mn प्लस mn माइनस 1, d का 1 बटा mn, है ना भाई। इधर देखिए दोनों में 1 बटा mn कॉमन है, ठीक। यहां आपका है mn, ठीक, बटा 2, 1 बटा mn कॉमन है ना, लेके आइए जल्दी से उसको इधर, ठीक, 1 बटा mn, यहां बच गया 2 प्लस mn माइनस 1, ठीक, mn खत्म, इधर आ गया 1 बटा 2, ठीक। अब देखिए यहां mn है भाई, ठीक, 2 में से 1 गया, खत्म, और यहां mn है तो mn प्लस 1, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। कहानी समाप्त। सवाल में देखिए भाई, जैसे 19 नंबर है, अभी इसके बाद अगला चैप्टर है, उसमें थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो उतना हम लिखेंगे नहीं, आपको समझा दिया जाएगा, योगफल पर ही आधारित वो भी प्रश्न है, ठीक है। टाइप ये देखिए आपको दिया सबसे है ना, यस n बराबर, यानी सवाल में बोला है कि n पदों का योगफल इतना है, ठीक है। उसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए, उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, उसका nवां पद ज्ञात कीजिए, उसका दूसरा पद ज्ञात कीजिए, उसका तीसरा पद ज्ञात कीजिए, उसके प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना भाई। अब देखिए आपको प्रथम पद पता करना है, जब बोला है n पदों का योग इतना है, n पदों के योग में n है, तो 1 पदों के योग में 1 होगा n के स्थान पर, 2 पदों के योग में n के जगह 2 होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं भाई, ए निकालना है ना, तो प्रथम पद, 1 पद का योग मतलब 1 के पद ना, पहले ही हो गया वो, तो एक सवाल हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, पहला चीज, ठीक है। तो लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, कहां रखने पर, ये n में रखने पर, तो जब रखेंगे तो देखिए भाई, तो s1 बराबर आपका हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। प्रथम पद a आपका आ गया 3,
अब देखिए हम n बराबर 2 रखे हैं तो प्रथम दो पदों का योग निकल जाएगा n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर। ठीक, अब रख दीजिए तो S2 बराबर आपका हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 पर 2, 4 दूना 8, 8 में से 4 गया 4, यानी दो पदों का योग 4 है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं n बराबर 3 रखने का, n बराबर 3 रखने पर तो 3 पदों का योग मिल जाएगा। ठीक है, तो S3 बराबर 3 माइनस, ठीक है, तो 4 तिया 12, 12 में से 9 गया 3, n बराबर 4 रखने पर S4 बराबर क्या हो जाएगा, S4 बराबर आपका 4 गुणे 4 माइनस 4 पे स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस 16 यानी हो गया 0। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लिए। अब आप देखिए इसमें आपको क्या क्या प्राप्त हो गया, यहां देखिए ध्यान से, आपका ए प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ, दो पदों का योग S2 पूछ रहा था, S2 प्राप्त हो गया। अब आपसे जानना चाह रहा है ये तीसरा पद क्या होगा, तो आपको 4 पदों का योग पता है, 4 पदों का योग पता है और 3 पदों का योग पता है, तो 4 पदों के योग में से 3 पदों के योग को घटा दें तो जो आएगा वही आपका तीसरा पद होगा, कि 3 पदों में से 2 पदों को घटा दें, तीसरा पाना है। अब दिमाग लगाइए, दोनों तरह का आप बात कर रहे हैं, जिनका कंफ्यूजन हो अपने आप से सोच समझ के बता दीजिए। जैसे अगर आप जा रहे हैं, इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए, इन तीनों का योग पता है, ठीक है, इन तीनों का योग पता है, आपको ये तीसरा पद चाहिए, तीनों का योग पता है, तीसरा पद चाहिए, तो यानी तीनों के योग में से ये 2 पदों का योग घटा दें तो तीसरा पद प्राप्त होगा। अच्छा, है ना। अब देखिए तो T3 बराबर S3 माइनस S2, S3 कितना है भाई 3 माइनस S2 कितना है 4, यानी T3 माइनस 1, है ना भाई। अच्छा, इनका भी कहानी खत्म, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक ठीक, और आपका हमसे पूछा क्या था, T2 पूछा था ना, यहाँ हमने गलती से लिख दिया है, ठीक है, यहाँ T2 है। ठीक है, अभी T3 निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए T3 निकालना है तो आपका T3 बराबर क्या हो जाएगा, S4 माइनस S3, क्यों भाई। ठीक, अब देखिए S4 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस S3 कितना है 3, यानी आपका ये हो गया -3। ठीक है, इनका 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 इन तीनों का मामला क्लियर। अब आप बताइए, आपको T10 निकालना है, ठीक है, तो 10 पदों का योग में से 9 पदों के योग को घटा देंगे तो 10वां पद क्या होगा ये पता चल जाएगा, है ना भाई, 10वां पद क्या होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, पहले निकालिएगा, निकालेंगे T10 S10, ठीक है, कि मैं T10 डायरेक्ट निकाल दूं, आप लोग निकाल लीजिएगा, इनको पूरा चाहिए भाई साहब को। S10 निकालने के लिए n के स्थान पर 10 रखना होगा। ठीक है, 40 और 100 यानी ये -60, 10वां पद -60,
अब हमको यस 9 निकालना है, तो 4 गुणे 9 माइनस 9 पर 2, ठीक है भाई, 9 चौका 36 और 81, ठीक है। तो 81 में से 36 घटेगा, कितना बचेगा, जल्दी बताइए। माइनस में है ना भाई, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, T10, तो T10 बराबर होगा S10 माइनस S9, ठीक है भाई। अब इसका मान क्या है, S10 का -60, S9 का मान -45 और माइनस यहां लगाया तो हो जाएगा +45, ठीक है। अब ये घटेगा, चलो भाई देखो ध्यान से, माइनस, अब 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कोष्टक के अंदर काम करेंगे क्योंकि यहां बार माइनस लगा है, ठीक है। तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4n माइनस 4, ठीक, और यहां बीच में माइनस है ना, ठीक। अब देखिए इसको पूरा कोष्टक के अंदर हाई को होल स्क्वायर खोल दीजिए, यहां भी माइनस है, ठीक है। चलिए तो n स्क्वायर, ठीक, +1 माइनस 2n, ठीक। अब देखो भाई चूंकि ये बाहर माइनस था इसलिए दोनों के दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा था, ठीक है। अब माइनस, इसको बदल दीजिए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक। अब एक बार और चिन्ह बदलेगा जब ये खोलेंगे तब, ठीक है। तो इसको यहां ले आते हैं, चलिए यहां पे ले आते हैं, जगह का कमी है, ठीक है। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। 4n खत्म, n स्क्वायर खत्म, ठीक है, बचा 5 माइनस 2n, ये हो गया आपका आंसर। ध्यान दीजिए, सुनिए, ये एक सवाल बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े सवाल देख के लोग, छोटे लोग बर्बाद होने लगते हैं, ठीक है ना। सवालों को देख के पहले डर जाते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डर के आगे मौत है ना भाई। चलिए तो लेके चलते हैं सवाल को। देखिए एक व्यक्ति है जैसे नागा कर रहा है, काम चल रहा है, उस काम में नागा कर रहा है, तो पहले दिन जब नागा कर रहा है तो उसको 200 रुपया फाइन लग रहा है, फिर जब नागा कर रहा है अगले दिन तो उसको 250 फाइन लग रहा है, फिर तीसरे दिन नागा कर रहा है 300 लग रहा है, ऐसे यानी जितना दिन वो नागा बढ़ा रहा है 50 रुपया हर नागे पे उसका बढ़ते जा रहा है। अगर 30 दिन तक वो नागा मारे तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा सवाल है, खाली लंबा दिया हुआ है, उसी को देख के लोग डर जाते हैं। पहले दिन सवाल को बनाते हैं, पहले दिन का जुर्माना उसका 200 रुपया है, फिर दूसरे दिन का जुर्माना उसका 250 है, तीसरे दिन का जुर्माना उसका 300 है, चौथे दिन का 350 है, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश, इसी प्रकार वो 30 दिन तक नागा कर रहा है, ठीक है। तो 30 दिन का जुर्माना उसको चाहिए, यानी आपको इनका ये बन गई आपकी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और पद कितने हैं, 30 हैं, योगफल निकाल लेंगे तो टोटल जुर्माना आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा सवाल है, खाली लंबा है, ठीक है। देखिए a बराबर आपके पास है 200, ठीक है, d बराबर है आपके पास 50, ठीक है, n बराबर है आपके पास 30, ठीक है, SN निकालना है, ठीक है। तो SN बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना भाई। अब देखो यस 30 निकालना है तो 30/2 और आपका हो जाएगा 2a यानी 200 प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू 50, ठीक है भाई, काट दीजिए, ये हो गया 15 और 400
29 पचे 29 का गुणा 50 में करना है, गुणा करना मुश्किल है तो इसलिए 29 के जगह हम 30 समझ ले रहे हैं कि 29 बार नहीं, हम 30 बार करेंगे 50 का गुणा। 30 बार करेंगे तो 5 तिया 15 होगा, ठीक है, 5 तिया 15 होता है और एक जीरो उसका एक जीरो इसका, 1500 हो गया, ठीक है। लेकिन हमको करना था 29 बार, हम 30 बार कर दिए, यानी 50 बढ़ा दिए, तो 50 घटा दीजिए, है ना भाई, 1450, ठीक। अब देखिए 15 और जोड़ लीजिए इसको, 14 18 1850, आप 15 से गुणा कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना रुपया उसको अदा करना पड़ेगा, ठीक है, जुर्माना।